जय हिंद दोस्तों। आज 15 अगस्त के दिन मैं चंदन जायसवाल पेश हूँ अवर टेलीविज़न स्टोरी पर एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी ही हमारे देश और हमारे परिवार पर है। एक प्रधान जी हैं जिनके 2 जुड़वे बेटे होते हैं और वो गांव के लिए समर्पित रहते हैं हमेशा। आज की कहानी बस देश और घर से जुड़ी हुई है। प्रधान जी बहुत ही नेक दिल इंसान होते हैं, पूरे गांव वालों के भला करते रहते हैं। जो भी ज़रूरत होती है, जो सरकार के द्वारा स्कीम चलती है, वो गांव वालों तक ला के पहुँचाते हैं। किसी के दर्द तकलीफ़ में हमेशा हाजिर रहते हैं। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पाती, अपनी तरफ से खर्च कर कर उनकी शादियां करवाते हैं। जो बीमार दवाइयां नहीं करा सकते, उनको शहर भेजकर दवाइयां कराते हैं। हर तरह से गरीबों को और अपने गांव वालों की मदद करते रहते हैं। बहुत ही अच्छे और नेक इंसान। दो बच्चे इनके होते हैं जुड़वा। एक का नाम रखते हैं अजय, एक का नाम रखते हैं अमर। बहुत ही अच्छे तरीके से इनका परिवार चल रहा होता है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। बस कहते हैं कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो नज़र लग जाती हैं, वही हुआ। इनके पट्टीदारों से इनकी ज़मीन का विवाद चल रहा होता है, जो कि 2 पुश्तों से कोर्ट में चल रहा है। हमेशा आए दिन झगड़ा लड़ाई उस ज़मीन को लेकर हुआ करता था और सामने वाली पार्टी की तरफ से कई बाहर के लोग बुला लिए जाते थे झगड़ा करने के लिए। कई बार वो लोग अंदर भी गए, पुलिस वाले से गिरफ्तारी भी हुई, जेल सज़ा काट के आते, फिर इनके ऊपर हावी रहते। इन्होंने सरकार से मदद भी मांग रखी थी, मदद भी मिलती रहती थी। जब भी वो प्रधान जी उस खेत में कुछ करवाते, ये लोग झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। कई सालों से ये झगड़ा चलते आ रहा। कहते हैं कि करीब 2 पुश्तों से ये मामला कोर्ट में चल रहा होता है। अजय अमर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। एक बड़ा बेटा पिताजी के ही साथ अपने खेत के गांव के सभी कामों में लग जाता है। छोटा बेटा अमर, जो कि वो मिलिट्री में फौजी बन जाता है, नौकरी पा जाता है मिलिट्री में। आए और पूरे गांव में खुशियां रहती हैं इन 2 बच्चों की वजह से। जिनके भी घर जाएं बस आनंद ही हो जाए। सारे निमंत्रण में ही पहुंच जाएं दोनों भाई तो रंग जमा दे। इतना खुशनुमा माहौल होता है पूरे गांव भर में इनका। हर कोई इन दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की तरह मानता, पूछता। जब भी छुट्टी मिलती इन्हें मिलिट्री से, होली दिवाली जब भी आते थे तो जैसे घर में नहीं पूरे गांव में ये होली मनाते, गांव मनाते। दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की जान देते थे। अमर की शादी अजय की शादी हो जाती है। खुशनुमा परिवार में एक मेहमान नया जुड़ता है। माँ भी बहुत प्यारी थी अमर की। झगड़े होते रहते हैं। अमर हर त्यौहार पर छुट्टी मिल जाती तो घर आता और घर में ही जैसे होली हो तो पूरे गांव की होली, गाना बजाना, रंगों का एक कोई घर नहीं छोड़ता था जिसमें रंग ना जाए, और कोई घर वाले नहीं छोड़ते जो इस पर रंग ना डाले दोनों भाइयों के ऊपर। रक्षाबंधन पर तो जैसे लगता था कि दोनों भाइयों के हाथ पैर में इतने रक्षाबंधन बंध जाते थे कि कहीं भी जगह खाली नहीं होती थी। दुआएं बहनों की, और ये सारी गांव की बहनों को भी बहुत मानते थे। इस बार मिलिट्री में जब वापस जाता है अमर तो वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है बॉर्डर पर। बॉर्डर की लड़ाई वहाँ पर चलती रहती है और इधर इन लोगों ने सोच रखा था कि जैसे ही अमर यहाँ से जाएगा घर से, हम लोग ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। अमर और अजय में बात होती है, दोनों अपनी अपनी बातें बताते हैं। अमर बताता है यहाँ लड़ाई छिड़ गई है, मैं बॉर्डर पे भी जाने वाला हूँ, अब बातें नहीं हो पाएंगी, अब लौटूंगा तभी बातें होंगी। अजय इधर बताता है कि बाबूजी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, पर डॉक्टर ने कहा जल्द आराम हो जाएगी। केस फाइनल पे है। इस बार जब मैं कचहरी जाऊंगा तो शायद फैसला सुना दे जज साहब। माँ अच्छी है, तुम्हारी भाभी भी रक्षाबंधन की वजह से जा रही हैं मायके, सारी खबर वो देता है। उधर लड़ाई छिड़ गई है, अमर लड़ाई पे लगा हुआ है।
इधर जैसे ही अजय के पट्टीदार जो है सुनते हैं कि आज फैसला होगा कोर्ट में, हमारे विरुद्ध होगा, जीत जाएंगे ये लोग, वो अजय के रास्ते पर ही हमला कर देते हैं और अजय को मार देते हैं। अजय मर जाता है। उधर लड़ाई में अमर भी शहीद हो जाता है। एक घर में एक ही टाइम पर दोनों बेटों की बॉडी आती है। पूरा गांव गमसीन हो चुका है। जहाँ दोनों भाई के आते ही गांव में खुशियाँ आ जाती थी, आनंद आ जाती थी। हजारों के भीड़ में दो भाइयों की शव यात्रा निकलती है। पूरी शांत हो जाता है माहौल। जितनी बहनें थी सब रो रही थी गांव की, जितने भाइयों थे सभी सिसक रहे थे। ऐसा नज़ारा था दोनों भाइयों का। शव यात्रा पे भी वो जैसे मुस्कुरा रहे हों। जय जवान जय किसान का नारा लगता है। मंत्री, वहाँ के विधायक, सांसद सब दरवाजे पे हैं, शव यात्रा के साथ चल रहे हैं। दोनों भाइयों ने साबित कर दिया था कि जय जवान जय किसान ऐसे ही होते हैं। अजय के और अमर के शहीद होने के बाद सरकार वहाँ की चौकन्नी हो जाती है। फैसला आता है, ज़मीन इन्हें मिल जाती है और अजय को मारने वालों की सज़ा, उम्र भर की सज़ा मिलती है, उम्र कैद की सज़ा मिलती है। दोस्तों, ये थी 15 अगस्त की एक छोटी सी कहानी। नमस्कार, मैं चंदन जायसवाल फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ।